आप सभी भगवान गौरी शंकर जी के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जिसे संतान सप्तमी के नाम से जाना जाता है, उसकी पावन व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं संतान सप्तमी की पावन कथा। सभी बोले भगवान गौरी शंकर जी की जय। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण हो सके। यह सुनकर भगवान श्री मुरलीधर ने कहा, मैं तुमको एक पौराणिक कथा को सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए, जहाँ ऋषिराज का खूब आदर सत्कार किया गया, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहने के पहले लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हें यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। ठीक इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक और निष्ठा भाव के साथ किया, जिसके प्रभाव से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर बड़े ही भावुक स्वर में कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। तब लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम भाव था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक मंडप में भगवान शंकर जी एवं माता पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने भगवान शंकर और माता पार्वती जी का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि द्वारा किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प कर लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्र तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी नहीं करती। कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि को प्राप्त किया। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान भोले शंकर जी का तथा माता पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्रिशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब भगवान भोलेनाथ के व्रत का फल था। दूसरी ओर भगवान शिवजी से विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रेम पिछले जन्म में था, वह अब भी बना रहा।
रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी अत्यंत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लेखे को तो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी के कर्मों के कारण ही उसे इतना बड़ा दुख भोगना पड़ रहा था। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए, परंतु रानी ने पाप के वशीभूत होकर उस ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डुओं में विष मिलाकर उनको खिला दिया। लेकिन भगवान भोले शंकर जी की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखा तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य को पता लगाने की उसने मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक की भी मृत्यु नहीं हुई। ऐसा कौन सा तूने दान पुण्य किया था जिस कारण तेरे पुत्रों के ऊपर इस विष का भी प्रभाव नहीं हुआ और तू नित नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा ही सौभाग्य है। इनका भेद तू मुझे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी ही प्रीति प्रेम था। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास भगवान भोलेनाथ जी का व्रत पूजन अर्चन करते देख हम इस उत्तम व्रत को करने की सोचने लगी और हमने इसकी प्रतिज्ञा की, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को सच्ची निष्ठा, आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी नियम पूर्वक कर रही हूँ। दूसरे जन्म में तुम बंदरिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर जी की कृपा से तथा इस व्रत के प्रभाव से इस जन्म में भी मैं भगवान शंकर जी को नहीं भूली और निरंतर उनका व्रत नियम पूर्वक करती रही, परंतु तुम अपने बंदरिया के जन्म में इसे भूल गई। मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है इसका एकमात्र यही कारण है, कोई और कारण मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी संतान सप्तमी के व्रत को विधि पूर्वक करो, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमश ऋषि ने कहा, देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर पुरानी बातों को याद करने लगी और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान भोले शंकर माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में रानी शिवलोक को चली गई। भगवान भोले शंकर जी के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में धारण करो और तुमको भी संतान सुख की प्राप्ति होगी।
इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगी कि ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, परंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार पूर्वक बतलाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान श्री शंकर जी तथा माता पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक गंडा बनावें और उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान भोले शंकर जी से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान जी को भोग लगाएं और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति दान दक्षिणा एक तांबे के पात्र में रखें और उसका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान देवें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान की उत्पत्ति होती है तथा अंत में जातक को शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवी, मैंने तुमको संतान सप्तमी व्रत संपूर्ण विधि विधान सहित बताया है, उसको अब तुम विधि पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण जी ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमश ऋषि के इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले जाने पर ऋषि की कथन अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों को नष्ट करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है, सच्चे भाव से पूजा अर्चना करता है, उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही संतान से जुड़ी सभी समस्याएं, मुश्किलें दूर हो जाती हैं। सभी बोले भगवान भोले शंकर जी की जय, माता पार्वती देवी की जय। भगवान गौरी शंकर जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे प्रभु, इस संतान सप्तमी की कथा को आपका जो भी भक्त सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें तथा उन्हें उत्तम संतान सुख और सौभाग्य दें। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।